दिल्ली के ईरान कल्चर हाउस में मौलाना इमाम खुमैनी की 34वीं बरसी पर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और इस मौके पर जमाते इस्लामी हिंद के मोहम्मद सलीम इंजीनियर प्रोफेसर अख्तरुल वासे समेत कई लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद इमाम खुमैनी की जिंदगी और उनकी तरबियत के बारे में लोगों को बताना था। इस दौरान प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने कहा कि इमाम खुमैनी की जिंदगी पर अगर मुसलमान अमल करना शुरू कर दे तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इमाम खुमैनी इस्लाम के वो रोशन किरदार हैं जिन्होंने इस्लाम के बताए हुए रास्ते और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलने की तालीम पूरी जिंदगी दी। और कहा कहीं ना कहीं ईरान में सियासत को लेकर जो सुर फूका था उसमें एक अहम रोल इमाम खुमैनी का था। देखिए 34 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला। उसकी वजह यह है कि उनका काम और नाम दोनों अपनी जगह जिंदा हैं। ईरान का इस्लामी इनकलाब हो या फिर बुनियादी तौर पर शहनशाहियत का जवाल हो ईरान के अंदर उनकी कोशिशों के नतीजे में, या फिर जो दुनिया के मजलूमीन हैं और जो एक तरह कमज़ोर तबक़ात हैं उनकी हिमायत का मामला हो, या फ़लस्तीन की तहरीक को एक नया आज़म अता करना हो, तमाम चीज़ों के अंदर इमाम खुमैनी जो हैं उनका गैर मामूली कंट्रीब्यूशन है। इसको आप फरामोश नहीं कर सकते। इसके अलावा एक दूसरी बात यह है कि इनकलाब बर्पा होने के बाद उनके रहन सहन में, उनके पहनावे में, उनके खाने में, उनके रहने में कोई फ़र्क नहीं आया। वो दुनिया से गए, एक ममलिकत दे के गए, इस्लामी ममलिकत इनकलाब के नतीजे में, लेकिन उनका अपना घर नहीं था। तो ये इससे पता चलता है कि कितना सादा लो इंसान थे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपकी तवज्जो है इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि इमाम खुमैनी की जो प्रीचिंग्स हैं, उनकी तालीमात हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कैसे उसको अप्लाई करें। इमाम खुमैनी जो है वो एक मेटाफिज़िकल कैरेक्टर नहीं है, एक आम इंसानों की तरह से थे, मगर उन्होंने एक इंसान कामिल होने का किरदार पेश किया दुनिया के सामने, और जो कारनामा करके दिखाया है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, गैर मामूली है। मेरा ख्याल ये है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी शख्स उनकी तालीमात को, उनके नज़रियात को अगर सिर्फ ध्यान से पढ़ ले और ये देखे कि उसके नतीजे में उन्होंने क्या किया दुनिया में, तो उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता है और उसकी ज़िंदगी में भी उसके असरात ज़रूर मुरतब होंगे। चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई जमात हो, या कोई मुल्क हो, या कोई कौम हो, सबके ऊपर इमाम खुमैनी की तालीमात का वो मुस्बत असर पड़ना लाजमी है, जो कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कारनामा करके दिखाया है। ईरान के लिए और ईरान के लोगों के लिए ख़ासकर हज़रत इमाम खुमैनी की जो अहमियत है वो किसी भी लफ्ज़ों में उनको बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से इमाम खुमैनी की तरबियत रही है, जिस तरीके से उन्होंने तरबियत दी है और जिस तरीके से उन्होंने पैगाम दिया है मुल्क को नहीं पूरी दुनिया को, उसको लेकर आज ईरान ख़ास तौर पर और जो मुसलमान हैं उसको बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। इस वक्त मैं ईरान कल्चर हाउस में हूँ और आज 34वीं बरसी है हज़रत इमाम खुमैनी की, जिनको याद किया गया और उनकी बातों को ख़ास तौर पर याद किया गया कि वो क्या कहते थे और इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं उनको किस तरीके से फॉलो करने के लिए, उन्हें मानने के लिए किस तरीके से वो बयानात दिया करते थे। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे हज़रत इमाम खुमैनी की हैं, जहाँ उनके पोस्टर्स पे उनके ज़रिए कही गई जो बातें हैं वो दर्शाई गई हैं, वो दिखाई गई हैं। वो इस वजह से कि किस तरीके से आपको अपना बिहेवियर हो, किस तरीके से आपने अपने अखलाक हो कैसे रखने हैं और किसके लिए किस तरीके से रखने हैं, और इस्लाम के मानने वालों को किन किन पाबंदियों का आयद होना चाहिए और किन किन पाबंदियों से में जो पाबंदियां हैं उनसे दूर रहना चाहिए। उन सभी चीज़ों को लेकर इमाम खुमैनी की जो तरबियत रही है उस पर बात करते हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। ऑन द मदर्स डे ही यूज्ड टू गिव हिज ग्रैंड चिल्ड्रन मनी टू बाय पेरेंट्स फॉर देयर मदर ऑन दिस डे। मतलब साफ तौर पर है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे इमाम खुमैनी को लेकर ये कहा जाता था कि एक इनकलाबी तकरीर जब हुआ करती थी तब उनकी तरफ से जो एक वलवला होता था, या जिस तरीके से ये कहा जाए कि उनकी जो जोशीले भाषण अगर हम उनको हिंदी में कहें तो वो जब होते थे, ईरान के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अहम शख्सियत के शक्ल में उनको देखा जाता है और उनसे ये तरबियत हासिल करने की कोशिश की जाती है कि इमाम खुमैनी ने जिस तरीके से तरबियत दी, जिस तरीके से उन्होंने कहा इस बात को लेकर कि इस्लाम को ज़िंदा रखना या फिर इस तरीके से इस्लाम में जिस बुनियादी अरकान है उनको कैसे पूरा करना चाहिए, उन सब चीज़ों पर जिस तरीके से इमाम खुमैनी ने अपनी राय रखी, जिसमें राय शुमारी भी हुई, काफ़ी हद तक ये कहा जा सकता है कि ज़िंदगी जीने का एक अहम मसला वो बहुत अच्छे तरीके से हल हो सकता है अगर इमाम खुमैनी की दी हुई तरबियत पर आप चलते हैं तो।
वीडियो जर्नलिस्ट संजीत तिवारी के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।